फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको कुछ टेक्निकल टर्म्स बताऊंगा जो एक सिविल इंजीनियरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो पॉइंट है, वेट ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट 50 kg। मतलब एक जो सीमेंट के बैग का जो वेट होता है वो 50 किलो होता है। अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग वेट के हिसाब से बैग आते हैं, लेकिन इंडिया में 50 किलो की बैग बनाए जाते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट है 30 मिनट। तो ये इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है? इनिशियल सेटिंग टाइम वो होता है जब हम सीमेंट के अंदर वाटर मिला के उसका पेस्ट बना देते हैं और उसके बाद अदर बिल्डिंग मटेरियल जैसे सैंड, रेता हो गया या बजरी उसमें ऐड कर देते हैं। तो जब हम उसको उस पूरे पेस्ट को जब हम किसी बीम में डालते हैं, कॉलम में डालते हैं या स्लैब में डालते हैं या किसी भी सांचे में डालते हैं, तो जब जिस टाइम पर वो सीमेंट जमना शुरू हो जाता है, मतलब थोड़ा हार्ड होना शुरू हो जाता है, उस टाइम को बोलते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम। मतलब उस पेस्ट को जब हम किसी सांचे में डालेंगे तो 30 मिनट के बाद वो थोड़ा जमना शुरू हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट 600 मिनट, 10 घंटे। मतलब फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है? फाइनल सेटिंग टाइम वो है जब सीमेंट पूरी तरह, वो जो पेस्ट हमने जो सांचे में डाला था वो पूरी तरह हार्ड हो चुका है, जम चुका है। मतलब वो सीमेंट अब 10 घंटे बाद, मतलब 600 मिनट बाद हार्ड होना शुरू हो जाता है, पूरा हार्ड हो चुका होता है। फोर्थ पॉइंट है वेट ऑफ स्टील बार इज इक्वल्स टू डी स्क्वेयर बाई 162.2 किलोग्राम पर मीटर। इसका क्या मतलब है? इस तरह जब हम एक स्टील बार, जो स्टील रोड्स होती है, अलग अलग तरह के सरिये होते हैं, अलग अलग के डाया के, जैसे 8 mm 10 mm, तो उसका वेट कैसे निकालते हैं हम? जो उसका डाया होता है, जैसे 8 mm का सरिया है तो 8 का स्क्वेयर उसको डिवाइड करते हैं 162.2 से, तो जो आंसर आता है वो हमारा किलोग्राम में आ जाता है। मतलब उसकी जैसे डी स्क्वेयर बाई 162.2 इंटू जो उसकी लेंथ, कितने मीटर की लेंथ है, इज इक्वल टू उसका वेट, मतलब जो वजन आ जाता है। फिफ्थ जो पॉइंट है मिनिमम डाया बार्स यूज्ड इन स्लैब इज इक्वल टू 8 mm। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जब हम कोई छत डालते हैं, स्लैब डालते हैं, तो उसमें कम से कम 8 mm का सरिया यूज़ करना है। 8 mm से कम नहीं हो कर सकते, 8 mm कर सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है मिनिमम डाया बार यूज्ड इन कॉलम इज इक्वल्स टू 12 mm। मतलब जो हम कॉलम डालते हैं उसके अंदर जो हम स्टील बार यूज़ करते हैं उसमें कम से कम 12 mm का सरिया होना चाहिए, 12 mm से कम सरिया नहीं हो सकता। सेवन्थ पॉइंट है लिंटल थिकनेस इज इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर मिनिमम। ये लिंटल थिकनेस क्या होता है? आइए मैं आपको डायग्राम के हिसाब से बताता हूँ। जैसे कि ये वॉल है, ये विंडो, और ये हम विंडो के ऊपर लिंटल बीम डालते हैं, लिंटल बीम, इसको लिंटल बीम कहते हैं। ये क्यों प्रोवाइड करते हैं, हम क्यों डालते हैं? इसका एक ही मकसद है, जब हम विंडो के ऊपर इसको इसलिए डाला जाता है बीम को, ताकि जो इसके ऊपर की जो चुनाई है या ब्रिक का वजन है, ब्रिक मैसनरी का या चुनाई का वजन है या फिर छत का या स्लैब का वजन है, वो सीधा विंडो पर नहीं आता, वो ये लिंटल अब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो इसकी मोटाई है, थिकनेस है, वो 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। 15 सेंटीमीटर हो सकती है, उससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है एज पर ड्राइंग, लेकिन 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एट्थ पॉइंट है हाइट ऑफ विंडो 2.1 मीटर। हाइट ऑफ विंडो क्या होती है? ये वॉल है, ये विंडो है, तो इस चीज़ को विंडो के बॉटम से लेके विंडो के टॉप तक 2.1 मीटर, ये स्टैंडर्ड साइज है विंडो का, ठीक है। नाइन्थ पॉइंट है मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब इज 125 mm। मिनिमम थिकनेस क्या होती है? जब हम कोई छत डालते हैं, लेंटर डालते हैं, तो स्लैब की मोटाई जो होती है वो 125 mm से कम नहीं होनी चाहिए। 10th पॉइंट है हाइट ऑफ अ पैराफिट वॉल इज इक्वल्स टू 1 मीटर। अब पैराफिट वॉल आपको कुछ लोगों को पता नहीं होगा, मैं बता देता हूँ। पैराफिट वॉल वो होती है जब हम किसी बिल्डिंग के टॉप पर, जो उसका टॉप फ्लोर है, टॉप फ्लोर पे जो रूफ उसका जो आ जाती है, वहाँ पे हम जो बाउंड्री वॉल बनाई जाती है एज पर सिक्योरिटी रीज़न, उस चीज़ को पैराफिट वॉल कहा जाता है। उसकी स्टैंडर्ड जो हाइट होती है वो 1 मीटर होती है।
11 पॉइंट थिकनेस ऑफ डीपीसी इज इक्वल्स टू 1 इंच या फिर 2.5 सेंटीमीटर। डीपीसी क्या होता है? डीपीसी होता है डैम्प प्रूफ फ्लोर्स। ये कहाँ प्रोवाइड किया जाता है? जब हम कोई भी अपनी बिल्डिंग बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो जब ग्राउंड फ्लोर से नीचे एकदम मतलब मीन्स ग्राउंड फ्लोर से जहाँ हमारी टाइल लगती है उसके, जहाँ हमारा कच्चा फर्श चलता है उसके एकदम नीचे डीपीसी लेयर डाली जाती है, डैम्प प्रूफ फ्लोर्स लेयर डाली जाती है। इसका रीज़न ये होता है डालने का कि जो नीचे की जो नमी होती है, मिट्टी होती है, ज़मीन की जो नमी होती है, वो ऊपर हमारी बिल्डिंग में नहीं आती, रूम्स वगैरह में नहीं आती। जो इसकी डीपीसी की जो देखिए, ये मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। डीपीसी की जो मोटाई है 1 इंच होनी चाहिए या फिर 2.5 सेंटीमीटर। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और ये टिप्स भी आपके काम आएंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर भी ज़रूर करिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए और प्रेस द बेल आइकन बटन, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियोस मिलते रहें। अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड या सिविल से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊँगा।